हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्न आउट सिंड्रोम का फाइनल एपिसोड और ये सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि को उसी पेंटिंग के सामने बैठा रहता है और सोचता रहता है और फिर वो उठकर वहाँ से अपनी दवाई लेता है सोने वाली नींद की। तो उसको तब भी नींद नहीं आती, ताकि वो सोचता है कि नींद आ ही जाए। वो सभी पेंटिंग को अपने रूम में लगाकर उनको देखता रहता है बड़े प्यार से। आगे दिखाया जाता है कि जीरा पीम के पास कॉल करता है। उसका दोस्त बोलता है क्या तुम इसको उठाओगे नहीं, तो वो बोलता है कि नहीं उठाऊंगा। और फिर दिखाया जाता है कि जैसे वो लिफ्ट से बाहर आता है तो वहां पर मविन आता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि पीम ने मुझे भेजा है यहाँ पर, और पीम ने कहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे किस तरीके से कहूँ। और पीम ने कहा है कि तुम अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग से चले जाओ, क्योंकि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो अभी रेडी नहीं है तुमसे मिलने के लिए। तभी जीरा बोलता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। जैसे वो जाने वाला होता है तभी मवीन उसको रोक लेता है और कहता है कि शायद मैं तुम्हें जाने दूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर पेशाब डाल दिया था, तो इस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए जाने दे रहा हूँ तुम्हें अंदर। तो वो जैसे ही अंदर आता है तो पीम उसको देखता है और उससे बोलता है कि तुमने इसको क्यों लाए तुम यहाँ पर। तो मविन बोलता है कि मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता था कि वही पेशाब वाले इंसिडेंट के लिए। अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। फिर वो अंदर चला जाता है। तभी पीम बोलता है कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तभी जीरा बोलता है कि कोहो ने एआई और हाइव जो माइंड था उसकी इंफॉर्मेशन क्या तुम डिलीट कर सकते हो इसके प्रोग्राम से। तभी पीम स्माइल करता है और कहता है कि मैं जानता था कोहो कि जो उस एआई में जो पेंटिंग फीड है वो ऐसा ही करेगा। तो वो बेचारा उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है कि जो हाई माइंड है वो मेरी तरह है, मैंने ही उसकी कोडिंग लिखी है और उसको सीखना मेमोराइज करना ये सभी चीज़ें होती है और मैं इसको भूला नहीं हूँ, और डिलीट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तभी जीरा बोलता है कि ठीक है, फिर तो मैं चलता हूँ वहाँ से। फिर वो जाने लगता है तो उसको रोक लेता है और कहता है कि मैं डिलीट तो कर सकता हूँ, करने की कोशिश करूंगा, बट मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि वो ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आगे दिखाया जाता है कि को सोता रहता है, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था सोने की, बट आती नहीं है नींद उसको। तो फिर उठकर वो उस बार में आ जाता है और जैसे ही उसके पास आता है वो बोलता है कि अभी तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम जेलसी फील कर रहे हो क्या। तो को बोलता है कि बस पूछो मत, जेलसी की कगार पे ही हूँ मैं। और तभी उसको वो कार्ड देता है और जहाँ सीट पे उसको बैठना था। और इतने में ही जीरा की दोस्त आ जाती है वहां पर, तो उसको भी वही कार्ड और सीट के नंबर बता देता है। जैसे ही दोनों वहां पर बैठते हैं तो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उसकी जो दोस्त है वो बोलती है कि क्या आप बात करने में अच्छे हो, तो बताता है कि नहीं, मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ। तभी इंग बोलती है कि तो फिर हमें कार्ड खेलने की ज़रूरत है ताकि हम बात कर पाए। तभी उससे पूछती है कि तुम अभी इसी वक्त कौन सा एनिमल अपने आप को सोच रहे हो। तभी वो बताता है कि मैं अभी तो अब एक कुत्ता समझ रहा हूँ अपने आप को, जिसके मालिक ने उसको छोड़ दिया और छोड़कर चला गया है। और वो उससे भी पूछता है कि तुम किस तरह के एनिमल को सोच रही हो। तो वो बताती है कि मैं एक मुर्गी की तरह सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी नेक पर क्योंकि उसकी नेक पर चाकू लगा हुआ है और उसको पता है कि वो कभी भी कट सकती है। इधर दिखाया जाता है कि वो उसका काम करने की कोशिश करता रहता है और फिर उससे वो परेशान हो जाता है और होता ही नहीं है। तभी पीम बोलता है कि मैंने इसको एक्सेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, वो ये हो ही नहीं रहा है और मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं इसे शायद अपने किसी दोस्त से पूछूंगा इसके हाई माइंड के लिए, बट मैं किसी का जो करियर है उसको मैं खोना नहीं चाहता हूँ और तुम्हें तो ये एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि क्यूरेटर बनना मतलब आर्ट की जो पीस होते हैं और आर्टिस्ट की वैल्यू हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है और हमें ऑडियंस को चैलेंज भी करना पड़ता है। हमें नहीं पता कि कैसे होता है, बट हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो साल में भी कम रहता है और बहुत ज़्यादा हार्टफुल होता है। लोग सोचते हैं कि क्यूरेटर बनना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट जो एक्चुअल जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होती है और हमें आर्टिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक आर्टिस्ट की हमें टेक केयर करनी पड़ती है। तभी को बोलता है कि मैं समझता हूँ आर्टिस्ट को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उनके साथ रिलेशनशिप में रहना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। मुझे नहीं पता ये कैसे कैपेबल होगा, बट तभी उसकी दोस्त बोलती है कि सबका जो आइडिया है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इधर हमारा जीरा बेचारा रोता रहता है और वहां पर उसके पास पीम आकर बैठ जाता है। उसे बोलता है कि मैं सोचूंगा कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। और वो बताता है कि फ्यूचर में जब भी तुम फेमस होगे तो तुम्हारे काम को डुप्लीकेट ही समझा जाएगा। तभी जीरा बोलता है कि हाँ तुम सही हो और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
तभी पीएम बोलता है कि तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में ये सब ऑडियंस पर डिपेंड करेगी और लोगों को समझ आएगा कि किसने ये बनाया है, एआई ने बनाया है या एक्चुअल लोगों ने बनाया है और तुम कर सकते हो। उसको वो संभालने की कोशिश करता है। तभी वो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, तुम रेस्ट करो, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको रोक लेता है और तभी पीएम बोलता है कि मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन बन सकता हूँ, अगर तुम अभी आर्ट करना चाहो तो मैं बैठ सकता हूँ, जैसे तुम कहो वो, मैं बिजी नहीं हूँ। तभी जीरा बोलता है कि जब मैं रेडी हो जाऊंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। तो ये कहकर वो वहां से चला जाता है और इधर दिखाया जाता है कि जैसे वो घर आता है तो ऑलरेडी कोहो वहां पर था और उसका वेट करता रहता है। उससे कहता है कि रुको, मैं तुमसे बात करने की जरूरत है। उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें टाइम दिया था रेस्ट करने का, अब खत्म हो गया है, अब चलना चाहिए, चलो तुम काम पर। तभी जीरा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह पागल की तरह एक्टिंग करोगे? हाँ। और फिर कोहो बोलता है कि तुम मुझ पर इतने नाराज क्यों हो, मैं तुम्हें काम पर वापस बुला रहा हूँ। पर वो मना कर देता है और फिर कोहो बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं सकता, मेरे साथ आओ। तो जीरा बोलता है कि तुम अब भी कितने सेल्फिश हो ना, अगर तुम सो नहीं रहे हो तो वो मेरी क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने आप हैंडल करो इसको। वो जाने लगता है बट उसको रोक लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, कोहो की आंखों से। और वो कहता है कि क्या हम इतनी छोटी सी चीज के कारण अपना रिश्ता इस तरीके से खत्म कर लेंगे? और तुम जानते हो ये एआई का यूज मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और आ जाएगा ये करने के लिए। तभी वो बोलता है कि तो मैं क्या करूँ? हाँ। फिर कोहो बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तुमने खुद ही कहा था तुम कुछ भी बन सकते हो और तुम मुझसे प्यार भी कर सकते हो। और फिर वो बोलता है कि तुम इस तरह पागलों की बातें क्यों कर रहे हो, और तुम पहले तो इतने पागल थे और अब तुम मुझसे भीख मांग रहे हो ये सब करने की? हाँ। कोहो बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। और तभी जीरा बोलता है कि बट मैं तो रह सकता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर को अपनी कार में आकर बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो अपनी कार में ही सोने लगता है। और इधर दिखाया जाता है कि वो अपनी उसकी फ्रेंड से बोलता है कि मुझे इंसोमानिया है और मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है, और जब वो मेरे पास रहता है तो मैं सो जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, बट मैं सो जाता हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें जरूरत है तुम्हारे आसपास रहने की, उसकी जरूरत है बिना लाइन क्रॉस किए, और अच्छी नींद लेने के बाद तुम एक अच्छा सोच भी सकते हो। वो कार में वहीं पर सो जाता है और अपने आप को फील करता है कि जैसे वो जीरा की बालकनी में सोया हुआ हो और वो वहीं पर सोया रहता है। और इधर जीरा उसके पास धीरे धीरे आता है और उसको किस कर लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो मैं जस्ट तुम्हारे ऊपर अभी सो जाऊंगा। तो वो फिर सो भी जाता है और वो दोनों ही वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि वो उसका एक सपना था, रियलिटी नहीं था, और वो बेचारा कार में ही सोता रहता है। और इधर जीरा बैठा परेशान रहता है अपने रूम में। तो वो सोचता है कि वो गया है या नहीं गया। वो नीचे आकर देखता है तो बट वो गया नहीं था, वो वहीं पर सोया हुआ था। उसके पास आकर भी देखता है। और फिर उसको एक आइडिया आता है, वो अपने रूम में जल्दी से आता है और फिर से उसकी पेंटिंग बनाने लगता है, क्योंकि उसको एक आइडिया आ गया। आगे दिखाया जाता है कि जीरा अपनी फ्रेंड के पास आता है मिलने के लिए। तभी उसकी फ्रेंड वहां पर आ जाती है। वो खड़ा खड़ा रोता रहता है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें? तभी वो बताता है कि मैंने कोहो से ब्रेकअप कर लिया है, और उसको हक कर लेता है और रोने लगता है। और तभी उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि क्या तुम अभी बेटर फील कर रहे हो? तो बताता है कि हाँ अभी तो मैं कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि ये सब करना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, शायद इसको कुछ अलग तरीके से करूँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और एआई हमें इसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। तभी उसकी जो फ्रेंड है वो बोलती है कि एआई तुम्हारी जैसे काम नहीं कर सकती है जैसे तुम कर रहे हो। और तभी जीरा बोलता है कि बट तुम्हें नहीं पता वो बहुत ज्यादा स्कैरी है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, टेक्नोलॉजी तुमसे सीख रही है, तुम मास्टर हो, ये तुम अच्छे से जानते हो, और अब तुम्हारी ड्यूटी है कि एक नया रास्ता कैसे फाइंड करे और कैसे आर्ट करे। तुम्हें तो ये करना ही होगा, और तुम्हें पता है ना एक आर्टिस्ट की तरह ही तुम ऐसे रोक नहीं सकते हो। तभी जीरा बोलता है कि मुझे पता है बट मैं बहुत थक गया हूँ। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि इस तरह पागल बनना बंद करो और तुम वही करो जो तुम्हें पसंद हो। तभी जीरा बोलता है कि बट कोहो के बिना मैं किसके कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि सच में तुमने मुझे एक वर्ड नहीं सुना, तुमने मेरा, मैंने क्या कहा है अभी तुम्हें? मैंने कहा है कि तुम इधर उधर देखो और पेंट करो जो तुम देख रहे हो, जिस तरफ तुम सोसाइटी में रह रहे हो, और इंस्पिरेशन लो हर चीज से। जरूरी नहीं कि तुम अपने लवर से ही ये सब सीखोगे, उसकी ही पेंटिंग बनाओगे। तभी जीरा बोलता है कि मुझे थोड़ी सा टाइम दो, मैं मेरा अभी अभी
दिल टूटा है, मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि अब मैं तुम्हें एक डेडलाइन दे रही हूँ और मेरे लिए एक कलेक्शन का पेंट करो। तभी वो चौंक जाता है कि क्या, तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे काम को क्यूरेट करूंगी। और इधर दिखाया जाता है कि वो दोनों काम करते रहते हैं। तभी वहां पर जीरा की कॉल आता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो जैसे उसकी कॉल उठाता है तो जीरा बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें दोबारा परेशान कर दिया, तो क्या मैं तुम्हारी पेंटिंग जो मैंने दी थी वो देख सकता हूँ एग्जीबिशन के लिए। तभी आगे दिखाया जाता है कि जीरा और उसकी फ्रेंड बार में आते हैं और इधर मविन और पीएम भी बार में आते हैं। और जैसे ही वो बार में आते हैं तो मविन जीरा को बोलता है कि अगली बार तुमने मेरे फ्रेंड को परेशान किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इधर पीएम खड़ा हुआ रहता है और इधर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंग और मविन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले कम जानते थे ना, जब उसने ऑडिशन के लिए बुलाया था तभी जानते थे उसको। और फिर इधर पीएम बोलता है कि ये तुम्हारी पेंटिंग है, उसको पेंटिंग दे देता है और वो उसको थैंक यू बोलता है। पीएम बोलता है कि मैंने आज ही सुबह ये देखी थी पेंटिंग और अच्छी है, बहुत ज्यादा सुंदर है। और जीरा बोलता है कि ये तुम ही हो। और इधर दिखाया जाता है कि मविन ने उसकी पेंटिंग में ताला वाला लगा कर रखा था, तो वो बोलता है कि तुमने क्या कर रखा है ये। तभी मविन बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये इसको देखो और तुम एक बेबी की तरह रिएक्ट करने लग जाओ फिर। तभी पीएम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर ये ताला लगाओगे तो मैं देख नहीं सकता। फिर उसको निकाल कर देखता है तो इतनी अच्छी ज्यादा बनी हुई थी, तो वो उसको देखता ही रह जाता है अपनी पेंटिंग को कि वाह क्या बढ़िया बनाई हुई है। तभी पीएम बोलता है कि एग्जीबिशन कब है और कुछ और काम भी है क्या। तभी वो बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ पेंट करने का, और ये जो मैंने तुम्हें दी थी मैं इसको अपने सेंटर पीस में रखना चाहता हूँ, इस पेंटिंग को। और इतने में ही वहां पर कोहो आ जाता है और कोहो उन दोनों को देखकर तो और भी ज्यादा जेलसी फील करने लगता है, उनकी तरफ देखते ही रहता है। तभी वहां पर बार वाला आ जाता है, उसे बोलता है कि वाह क्या रीयूनियन है ना, तुम सब लोगों का एक साथ इकट्ठा हुए हैं। तभी वो बोलता है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और फिर बोलता है कि शायद कुछ दे दूं मैं तुम्हें ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। बट कोहो बोलता है कि उनको देखकर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज अब मुझे थोड़ा सा अच्छा फील कराएगी। तो फिर वो वहां पर उनको खड़ा होकर देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है और फिर उधर इंग बोलती है कि ये कल भी यहाँ पर आया था जो आदमी है, क्या तुम इसको जानते हो। वो मना कर देता है और इधर पीएम बोलता है कि क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो। तो जीरा बोलता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, उसको जाने दो, अब वैसे बात करने का वो बचा ही कुछ क्या है। और तभी कोहो वापस आता है और पीएम से बोलता है कि तुम्हें और मुझे बात करने की जरूरत है, बाहर तो चलो। और तभी पीएम बोलता है कि मैं अपनी वाइन खत्म करके आता हूँ। और तभी को उसकी वाइन पी जाता है और बोलता है कि लो हो गई खत्म और चलो अब बाहर, तुम मुझसे बात करनी है तुमसे। तो वो बाहर आ जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो उन दोनों की बहस होने लगती है दोनों की, और उसको वो कोहो पीएम को पीटने लगता है, उसको एक मुक्का मारता है और वहीं पर उन दोनों की फाइट होने लगती है। और वो सारे के सारे खड़े होकर वहीं पर देखते रहते हैं, उनकी फाइट होती रहती है। तो बार वाला मविन से बोलता है कि तुम किसकी तरफ हो। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं पीएम की तरफ हूँ, को बहुत बुरा इंसान है, गधा है वो एकदम के, मैं पीएम बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, मैं उसकी तरफ ही। तो उसकी तरफ ही देखता रहता है, वो उसको इनकरेज करता रहता है, वाह पीएम वाह, मारो इसको मारो। तो भाई वो उन दोनों की लड़ाई होती रहती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, उनको एक दूसरे को पीटने लगते हैं। तो इंग बोलती है कि क्या तुम उसको बचाओगे नहीं क्या, वो चीटिंग कर रहा है, तुम उसको बचाते क्यों नहीं हो, तुम एक मॉडल को खो रहे हो। तभी जीरा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। नहीं रुक जाओ, स्टॉप, ऐसा मत करो, ऐसा करना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि वो मेरी बातें सुनेंगे। इसमें वो फिर से फाइट करने लगते हैं और उन दोनों की फाइट होने लगती है और पीएम तो उसको पीट देता है अच्छे तरीके से और वहीं पर वो गिर जाता है और उसको एक लात मार देता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं उसे प्यार करता हूँ और फिर भी तुम उसको मुझसे ले जाना चाहते हो। तभी पीएम बोलता है कि तुम पागल हो गए क्या, मैं तुमसे पहले उसे मिला था और तुमने चुराया है उसको मुझसे। और तभी वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर जीरे के पास आता है। तो वो बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो पीएम बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और कहता है कि क्या तुम्हें उससे जाकर पूछना चाहिए। और मविन उसको वहां पर लेकर चला जाता है बेचारे को। और जैसे ही वो नीचे पड़ा हुआ रहता है तो वो वही ड्रीम याद करता है जब उसने अपनी माँ से बोला था कि क्या मैं एक बार विश्वास कर सकता हूँ प्यार करने में किसी के साथ। तो वो बोलता है कि मोम मैं भी एक पागल निकला डैड की तरह, मुझे भी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और वहीं पर उसकी मोम आ जाती है और वो वहीं पर उसको हक करके बेचारा रोने लगता है, सैड हो जाता है। और इधर जब वो पड़ा रहता है तो वहां पर जीरा आता है तो उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट तो दो उठने में। तो और जैसे ही वो उठता है तो उसको बोलता है कि यही कारण है कि मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता
हूँ और वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं और विश्वास करने के लायक ही नहीं होते। और फिर वो उससे पूछता है कि मैं अब अपनी लिमिट पर आ चुका हूँ और मैं तुमसे सिर्फ एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वापस आओगे? तो जीरा बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हमें इसी चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए। तो फिर को बोलता है कि ठीक है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है 1 साल बाद का सीन। ये कैसे रहे होंगे 1 साल तक? फिर उसको जो हमारा जीरा है वो आर्ट गैलरी में खड़ा हुआ रहता है, वो पेंटिंग को देखता रहता है। इतने में वहीं पर उसकी दोस्त आ जाती है। उससे वो कहती है कि उससे पूछता है कि कल हमने उस पेंटिंग को बेचने के बारे में बात की थी, क्या हुआ वो बात? तो वो बताते हैं कि हाँ, लगभग 40,000 में हुई है हमें। तभी वो बोलता है कि इतना कम में? हमें इतना कम में नहीं बेचना था और हमारी पेंटिंग इतनी ज़्यादा है। तो वो बोलती है कि अभी तुम मार्केट में नए नए आए हो, कोई भी इन्वेस्ट करने से डर रहा है और तुम्हें पता है तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे लगता है कि ये ज़रूर सक्सेस होगा। तभी उसकी दोस्त ये भी बोलती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट आर्ट एग्जीबिशन है और तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें अपने आप पर भरोसा भी होना चाहिए और तुम इतना टेंशन मत लो। और तभी वो बोलता है कि हाँ, बट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी तो हूँ। तभी वहाँ पर पीएम आ जाता है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें उससे थोड़ा सा बात करना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पेंटिंग खरीद सके। तभी वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? तभी जीरा पीएम के पास आता है और उससे आकर बोलता है कि तुम जल्दी आ गए। तो वो बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ और मुझे एक नई जॉब मिल गई है। तभी जीरा बोलता है कि मैं जानता था कि तुम इसको जॉब को ले पालोगे और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलता है। और तभी वो बताता है कि क्या को रियलाइज हुआ है इस एआई की वजह से? तभी पीएम बोलता है कि हाँ हुआ है, और तुम जानते हो को ने हाइव और एआई दोनों ही बेच दी है। और उसने और मैंने बताया कि जो एआई है वो तुम्हारी जॉब कभी नहीं ले सकती है। और तभी जीरा बोलता है कि अभी नहीं ले सकती है, अब क्या पता फ्यूचर में ये सब काम कर दे और मुझे नहीं पता ये कब तक चलता रहेगा, कब तक नहीं चलता रहेगा। और शायद फ्यूचर में क्या पता ये बहुत ज्यादा यूजलेस चीजें बन जाए वर्ल्ड के लिए। और तभी पीएम बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी आर्ट को सच में पसंद करे तो क्या तुम्हें उसको बेचने की जरूरत है? क्या तुम उसको? तभी उसकी एक आर्ट के पास आता है। तो वो बोलता है कि ये तुमने कैसे बनाई है? तो वो बताता है कि अपनी उस आर्ट के बारे में उसको बताता है कि ये जो लिली है इसके बारे में सब कुछ बताता है कि हर फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट फील कराते हैं। ये जो मिडल में दो आदमी दिख रहे हैं वो मैं और कोहो है। और वो उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसको पेंट ना करूं, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट मेरे दिल ने सुना ही नहीं, बट मैंने उसको पेंटिंग कर दिया। तभी पीएम बोलता है कि ये फ्लावर के बारे में क्या? तो वो बताता है कि ये फ्लेम लिली है और इनकी जो स्पेसीज है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है और इस सब का अलग अलग मीनिंग भी होता है। और फिर तभी पीएम बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर म्यूजियम 10 मिलियन में ये तुम्हारी पेंटिंग खरीदेंगे और वो प्रॉमिस भी करते हैं कि इसको अच्छे एग्जीबिशन में रखेंगे और अच्छी केयर भी करेंगे, क्या तुम इसको बेचोगे? तो वो बोलता है कि इम्पॉसिबल है। तभी वो बताता है कि हाँ इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम जब भी अनहैप्पी रहोगे, क्योंकि तुमने जो ये आर्ट बनाई है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम पर्सनल हो तुम्हारे ये चीज़ों के ऊपर, वो इसलिए तुमने ये बनाई है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसको बेच पाओगे। और तभी वो उसको सोचने लगता है और फिर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और ये मुझे सही भी नहीं लग रहा है और शायद मैं इसमें मेरा जो इमोशन है वो ज़्यादा है इसमें। और इधर दिखाया जाता है कि को अपना काम करता रहता है अपने पुराने वाले घर में। तब भी वहाँ पर पी मुझसे मिलने के लिए आता है और फिर को उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ये जगह याद थी? तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं थी, मैं बचपन में यहाँ था तो कैसे भूल सकता हूँ। तभी वो तो पीएम बोलता है कि अब क्या क्या तुम पैसों से नहा रहे हो, तुम इतने अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो? तभी वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तभी को बोलता है कि बट तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम मुझे पे नमक छिड़कने के लिए आए हो? तभी पीएम बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है और वो नीचे खड़ा हुआ है। और फिर को बोलता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? तभी तभी पीएम बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम से एआई का लीड डेवलपर था तुम्हारे लिए और मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हें ह्यूमन बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये कहकर वो नीचे आने लगता है। जीरा के पास आते ही उसको हक कर लेता है और उसको बहुत ज्यादा उसको हर्ट भी हो रहा था कि मैंने अपने प्यार को को दे दिया है और वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहता और ये उसको हक करके फिर वो वहां से चला जाता है। और जैसे ही जीरा ऊपर आता है तो वो देखता है कि वो लिली के फूल वहीं पर लगे हुए, तो उनको देखने लगता है और को उसको देखता रहता है। और जैसे ही उसके पास आता है तो वो बोलता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तभी वो बोलता है कि मैं ये पेंटिंग है उसको बेचना चाहता हूँ और वो पेंटिंग को रखकर उसको फिर लगाने लगता है, लगा के फिर उसको दिखाता है कि ये पेंटिंग है।
और पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो बोलता है कि ये पेंटिंग मेरे एग्जीबिशन में थी और ये शायद कोई इसको खरीदना भी नहीं चाहता था, इसलिए क्योंकि मैं इसको बेचना नहीं चाहता था किसी को भी। तभी तभी को बोलता है कि अच्छा, अभी तुम्हें कोई एक ऐसा मालिक चाहिए जो तुम्हारी पेंटिंग को खरीद सके, क्या तुम्हें लगता है ऐसा? क्या तुम इससे नफरत नहीं करते हो? तभी जीरा बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ, बट मैं अपनी पेंटिंग को बेचना चाहता हूँ। वो उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है कि बट मैं इस पेंटिंग को क्यों खरीदूं? तभी जीरा बोलता है कि मैंने ये पेंटिंग बनाई है क्योंकि तुम मुझे छुप छुप कर देखने आते थे। और वो उसकी तरफ देखता रहता है कि ये इसको कैसे पता चला है, और उसको बताता है कि जब भी तुम आते थे तो मेरी बिल्डिंग में ही सो जाते थे, मैंने तुम्हें नोटिस भी किया है। जैसे ही वो उसको बताता है, क्योंकि वो सच में बिल्डिंग के बाहर सोया हुआ था, उसके पास आता है और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम एक अच्छा ड्रीम देख रहे हो। तभी को वो बोलता है कि बट तुम जानते थे कि तुमने फिर मुझे जगाया क्यों नहीं और अपने बेड पर सोने क्यों नहीं दिया? तभी बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम जहाँ सो रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हें यहीं सो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें अच्छा नींद आ रही है और तुम बिल्कुल एक हार्मलेस पर्सन की तरह लग रहे थे ताकि किसी को नुकसान भी ना पहुंचा सको। जैसे भी मैंने तुम्हें देखा था वहां पर, तो वो उसको बताता रहता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें किस करूँ तुम्हारी लिप और टंग पर, और मैं सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोना चाहता था और सम टाइम मैं तुम्हारी चेस्ट पर अपना फेस रखकर सोना चाहता था, रोना चाहता था और अपने जो आंसू है वो तुम्हारे ऊपर गिराना चाहता था। वो उसकी तरफ देखता रहता है। तभी वो कहता है कि ये सारे मेरे इमोशन जो भी है वो फ्लेम लिली है, इसमें मैंने पुट कर दिए हैं। और उसको बताता है कि जो हर फ्लावर है वो डिफरेंट फील कराती है और उससे कहता है कि तुम कितने में बेचोगे इसे। तभी वो बताता है कि ये पेंटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और मैं इसको काउंट करूँ तो तुम मुझसे 277 बार मिलने के लिए आए हो छुप छुप कर, और मैंने इसको बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगाई है। और कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो को बोलता है कि कितनी एक्सपेंसिव है, हम बात कर सकते हैं? तो जीरा बोलता है कि पिछली वाली से 277 टाइम ज़्यादा महंगी है। तो बताता है कि अच्छा, तुम चाहते क्या हो? तभी वो उसके पास आता है और उसको किस करने लगता है और फिर उसको टेबल पर लिटा देता है, फिर से उसके पास किस करने लगता है। ओ माय गॉड, ये दोनों अपने क्लोथ रिमूव करके पड़े हुए थे। मेरा तो दिल धक धक करने लग रहा है। जीरा बोलता है कि सच में ये बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है, तुम्हारा कमरा ऐसे मैसी सा पड़ा हुआ है। तो बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर देना साफ करने में। तो जीरा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। फिर को बोलता है कि तुम जानते हो मैंने ये जो लिली है यहाँ पर खरीदे थे, ऑलमोस्ट ये पर हुआ नहीं कुछ में, बट अब तुम यहाँ पर आए हो तो सच में ये बहुत ज्यादा खिल जाएंगे, और क्या तुम आकर इसकी टेक केयर नहीं कर सकते हो? तभी जीरा बोलता है कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नकारना नहीं चाहिए। तभी को बोलता है कि मुझे नहीं पता इनको टेक केयर कैसे किया जाता है, वर मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। तभी तभी जीरा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम इस काम को बना सकते हैं? और फिर को बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट मैं जो वर्ल्ड बना रहा हूँ उसमें तुम्हारी जरूरत है मुझे। फिर उसकी पेंटिंग को दिखाया जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और इसी के साथ ये सीरीज का एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये सीरीज कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।